हेलो दोस्तों, मैं मुनी। मैं एक ब्लॉगर हूँ और मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग करता आ रहा हूँ। तो मैं अपने ब्लॉगिंग दोस्तों के लिए, जितने भी लोग हैं जो इतनी मेहनत करके आर्टिकल्स लिखते हैं और सबसे प्रायोरिटी उनका नहीं होता है कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट, पर फिर भी जब आगे चल के जब उनके लोगों के भी काफ़ी एक इन्वेस्टमेंट होता है, डोमेन खरीदना। पहले तो डोमेन खरीदना भी थोड़ा महंगा होता था, फिर होस्टिंग करना, होस्टिंग में भी खर्चे आते हैं जो हर महीने लगते हैं। तो उन सब चीज़ों को हमको कहीं ना कहीं से कंपेंसेट तो करना पड़ेगा। हम अपने जेब से खर्चा पूरे टाइम तो नहीं कर सकते हैं, हम इतना टाइम भी देते हैं। तो उसके बाद हम लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के पास जाते हैं, जिनमें सबसे ऊपर आता है एडसेंस, मीडिया.नेट, प्रोपेलर एड्स डॉट कॉम। ऐसे बहुत सारे ऐसे और भी हैं अनगिनत। तो हम सबके पास जाते हैं, अपने शेयर करते हैं। हम लोगों को काफ़ी चीज़ें मेल में या थ्रू हम वॉइस कॉल पे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि आपको इस तरीके के हैं, हमारा सीपीएम है, हमारा ईपीएम मॉडल है, हमारा ये मॉडल है, हमारा वो मॉडल है। पर क्या वाकई वो मॉडल सही रहता है? सबसे पहला क्वेश्चन मार्क है। एडसेंस को मैं सबसे नंबर वन पे रखूँगा अब इन सभी में। और एडसेंस के लिए मैं सबसे ऊपर क्यों रखूँगा? क्योंकि मैं लाइव में उन लोगों से, मैंने खुद ये प्रैक्टिस किया है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप रीच कर पाएंगे। तो मैंने अभी फ़िलहाल 3 जो मेजर एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं, जिसमें गूगल एडसेंस है और एक मीडिया.नेट जो याहू और बिंग के अंदर में आते हैं, उन्होंने ले रखा है। और तीसरा एक है प्रोपेलर एड्स, जिसमें पॉपअप्स होते हैं एड्स। तो मैंने ये तीनों लगाए थे अपने उसमें, और 90% मैं एडसेंस से ही करता आ रहा था। पर क्योंकि एडसेंस में एक प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल में आ रही है, जो है द नंबर ऑफ एड्स यू कैन शो हैज़ बिन लिमिटेड। फॉर डिटेल्स गो टू पॉलिसी सेंटर। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके एडवर्टीजमेंट डिसअपीयर हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्यों हो रहा है ये डिसअपीयर। तो डिसअपीयर क्यों हो रहा है, उसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया। मैंने खुद एडसेंस की टीम से बात करने की कोशिश भी करी, पर उन लोगों का कोई रिप्लाई नहीं आया। पॉलिसी सेंटर में जाने के बाद मुझे जो पता चला, वहाँ पर जो लिखा आ रहा है इनवैलिड ट्रैफिक कंसर्न। अब ये इनवैलिड ट्रैफिक कंसर्न्स किसको समझते हैं? वो कोई भी ट्रैफिक इनवैलिड हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो ट्रैफिक कोई ना कोई आ रहा है, कोई ना कोई इंसान तो खोल रहा है उसको। तो ये मेरे को एक शब्दों का इनका खेला लग रहा है। दूसरा, डिटेल्स में वो लोग लिखते हैं कि एड सर्विंग ऑन योर अकाउंट इज करेंटली बीइंग लिमिटेड ड्यू टू इनवैलिड ट्रैफिक कंसर्न। वी विल ऑटोमेटिकली रिव्यू एंड अपडेट दिस लिमिट एज वी कंटिन्यू टू मॉनिटर योर ट्रैफिक। तो वो हमारे ट्रैफिक को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कहाँ से आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, फिर वो करेंगे। तो गूगल एडसेंस को ये पहले ही देख लेना था, क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी है तो उनको पहले ही ये देख लेना था। ये रोकने के बाद कैसे एनालाइज कर रहे हैं? वो एनालाइज तो वो तब भी कर सकते थे। अच्छा चलिए, उसके बाद आता है लिखा कि व्हाट यू कैन डू। तो इसमें है मेक श्योर यू अंडरस्टैंड योर एड ट्रैफिक एंड साइट विजिटर्स। हम कैसे देख सकते हैं? हम गूगल एनालिटिक्स से देख सकते हैं। नेवर क्लिक ऑन योर एड्स। कोई भी एक अच्छा ब्लॉगर अपने ऐड क्लिक नहीं करेगा अपने उसमें, जिसको लंबा चलना है। एंड अवॉइड पार्टनरिंग विथ अनट्रस्टेड और लो क्वालिटी पार्टीज। अगेन, कोई भी नहीं करेगा। जो सिंपल एक ब्लॉगर है वो थर्ड पार्टी के पास नहीं जाएगा। थर्ड पार्टी के पास कोई कंपनी ही जाएगी जिसको मॉनेटरी पैसों में ही जिनका जोर होगा, तो कोई एक ब्लॉगर तो नहीं जाएगा। While this ad serving limit typically impacts publishers for less than 30 days, it may take longer in some cases. ये उनका डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। इसमें मेरे उसमें ये आ रहा है लिखा हुआ कि 30 डेज़ के अंदर आ जाएगा, जो कि मैंने देखा कि 25 या 22 डेज़ के बाद आ गया था। पर मैंने जब इस पूरे प्रॉब्लम को एनालाइज किया, खुद मैंने देखा, तो उसमें मेरे को कुछ चीज़ें समझ में आई हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला ये कि जो ये इनवैलिड ट्रैफिक है, ये इनवैलिड ट्रैफिक किसको ले रहे हैं ऐड? तो ये जो गूगल एडसेंस है, ये इनवैलिड ट्रैफिक ले रहे हैं कोई भी हम सोशल मीडिया से
अगर हम ट्रैफिक लाते हैं, अगर आप फेसबुक में शेयर करते हैं, अगर आप ट्विटर में शेयर करते हैं लिंक अपने वेबसाइट का, वहाँ से ट्रैफिक अगर आप अपने वेबसाइट में लाते हैं। मैंने भी ऐसा किया। जब मेरा ऐड शो हुआ 20-22 दिन बाद, तो ऐड आने बंद हो गए दोबारा से। तो उससे मुझे ये कंफर्म हो गया कि मैं फेसबुक में शेयर जब भी कर रहा हूँ तो गूगल एडसेंस का ऐड नहीं आ रहा है। इसी चीज़ के कारण उन्होंने ये रोका भी था। और जब उन्होंने ऐड दिया वापस, जब 22 डेज बाद एडवर्टीजमेंट आया, उसके बाद भी जैसे ही मैं शेयर कर रहा हूँ ऐड आने बंद हो जा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि कोई भी ब्लॉगर है, उसके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे आएगा? गूगल एडसेंस चाहता है कि आपके पास एडवर्टाइज, आपकी जो वेबसाइट है उसमें सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही आए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक अगर नहीं आ रहा है तो क्या करेगा ब्लॉगर? मैं तो पिछले 5 साल या 8 साल से मैं कर रहा हूँ। मेरे टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं कि उसमें बहुत ही कम आता है, बहुत ही कम आता है। और मेरे कोई क्लिक बेट्स भी नहीं रहते हैं कि मेरे पर्पसली मैं क्लिक करना चाहता हूँ कि कोई मेरा आर्टिकल में क्लिक करे। तो जब कोई क्वालिटी ब्लॉगर्स के साथ ऐसा होता है तो क्वालिटी ब्लॉगर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर कोई स्पैमिंग कर रहा है, अगर कोई दूसरी चीज़ें कर रहा है थर्ड पार्टी के पास या कुछ, तो वो मॉनेटरी बेनिफिट के लिए कर रहा है, वो ज़्यादा पैसा लाना चाहता है किसी भी थ्रू, आसान तरीके से। तो गूगल एडसेंस उनको रोके, ना कि ब्लॉगर्स को, क्योंकि ब्लॉगर्स जो अच्छे क्वालिटी वाले हैं वो अब कम होते जा रहे हैं। और जो पुराने ब्लॉगर्स हैं वो टाइम टू टाइम आगे चल के वो लोग कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो अपने खर्चे हैं करने का, उनको अगर पढ़ने वाले उनके मान लीजिए पेज यूज़, किसी के पूरे महीने में 1000 पेज यूज़ ही आए हैं और किसी ने 10 आर्टिकल लिखा है, तो आप मुझे बताइए 10 आर्टिकल लिखने में इतना टाइम, लेकिन पेज यूज़ तो मात्र 500 या 1000। तो कोई भी चीज़ अपना सबसे पहले देखना ही चाहेगा कि मेरा आर्टिकल कोई पढ़े भी, पढ़ना भी चाहे। तो उसके लिए कोई भी ब्लॉगर कहाँ शेयर करेगा? सोशल मीडिया में ही शेयर करेगा, अपने फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, कोई भी जितने अलग अलग सोशल मीडिया है, गूगल प्लस में, वहाँ शेयर करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा। पर गूगल ने इसमें रोक लगाया है। मैं जैसे ही आर्टिकल डाल रहा हूँ तो उसी समय ऐड डिसअपियर हो जा रहा है। और ऐड डिसअपियर हो रहा है कभी 24 आवर्स के लिए, कभी 36 आवर्स के लिए, फिर अपने आप आ जा रहा है। तो ये ब्लॉगर्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है गूगल। ये बोल रहा है कि मैं ब्लॉगर्स को सपोर्ट कर रहा हूँ, पर इसमें होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसमें वो बोल रहा है कि मैं क्वालिटी को सपोर्ट कर रहा हूँ, पर क्वालिटी कहाँ से, जब मेरे सर्च इंजन में आएगा, आ ही नहीं रहा है। मैंने एसईओ करके भी देख लिया, सब करके देख लिया, नहीं आ रहा है। थोड़े बहुत बैकलिंक्स भी हैं, पर बैकलिंक्स से भी नहीं। ये सब चीज़ें थियोरेटिकली हैं। जो बड़े बड़े कंपनीज हैं वो थर्ड पार्टी को लेके अपने एडवर्टाइज कराती हैं, उनके क्यों नहीं हो रहे हैं बैन? उनके भी बैन होने चाहिए। तो मेरा सबसे पहले ये है क्वेश्चन। दूसरा, मैंने अपने उसमें उसी बीच media.net और प्रॉपेलर एड्स दोनों को मैंने इंस्टॉल किया, उनके एडवर्टाइज लगाए, उनके प्लगइन्स इंस्टॉल किया, मैंने वर्डप्रेस में बनाया है अपनी वेबसाइट। तो उन्होंने भी काफ़ी सारे चीज़ें उन्होंने भी अपने मार्केटिंग में करे थे कि इतने इम्प्रेशन आएंगे तो इतना पैसा, ये आएगा रेवेन्यू, बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। पर उसमें भी मुझे लाइव प्रॉब्लम्स आई हैं। उनमें भी जैसा वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको सेकंड वीडियो में आऊँगा आपके पास। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हो सकता है कोई चीज़ मैंने मिस करी हो। मैंने अभी आज आपको पॉलिसी सेंटर के बारे में बताया कि आपके ऐड डिसअपियर हो जा रहे हैं अपनी वेबसाइट में, जो कि किसी भी एक ब्लॉगर के लिए उससे बुरी खबर नहीं होगी। और डिसअपियर हो तो रहे हैं, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही आए।
तो ब्लॉगर के पास, कितने ब्लॉगर्स के पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, तो आप लोग मेरे से ये सब शेयर कर सकते हैं। अगला मेरा वीडियो रहेगा कि media.net, popularads.com, गूगल एडसेंस, इन सब में क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया, कैसे मैंने किया, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको ठीक लग रहा है मेरा वीडियो और अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें।